धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम अर्थ पे रहते तो हैं, पर अर्थ के ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मैं हूं फैक्टर और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट प्लेनेट अर्थ। सो लेट्स नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है कि धरती की एज 4.543 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 454 करोड़ साल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी। तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से की कैलकुलेट साइंटिस्ट ने अर्थ की एज। यह एक टेक्निक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या फिर किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पुरानी जो पत्थर मिली है हमें वो 4.54 बिलियन ईयर्स पहले की है, यानी धरती की इन्फॉर्मेशंस की, और इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है। नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पर ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिफर करती है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट पर आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है, जो 57.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो जुलाई 21, 1983 को वोस्टॉक स्टेशन पर रिकॉर्ड की गई। नंबर 3, द अर्थ वाज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट यह सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और सारी प्लैनेट्स और सन इसके चारों ओर घूमती हैं। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये बंदा आया निकोलस कोपरनिकस। इस बंदे ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सन अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमती, बल्कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जियो मॉडल गलत है और हेलियो मॉडल बिल्कुल सही। नंबर 4, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आपने अपने कानों से बिल्कुल सही सुना। अर्थ की रोटेशन स्पीड धीरे होती जा रही है। अगर हम डिक्लेरेशन ग्रेड की बात करें तो ये 17 मिली पर सेकेंड 100 ईयर्स है। पर अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है? क्या है ना कि मून अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है, लगभग 3.78 सेंटीमीटर ईयर्स के हिसाब से, और इसीलिए धरती की रोटेशन स्पीड स्लो होते जा रही है। धरती मून से जितना दूर होते जाएगी, अर्थ की रोटेशन स्पीड उतनी ही स्लो होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर ईयर्स सुनने में ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, पर मैं अब आपको बताता हूँ कि ये अमेजिंग क्यों है। कुछ 454 करोड़ साल पहले जब नया नया चांद था, तब वो धरती के बिल्कुल सामने था। उस समय हर एक दिन लगभग 6 से 7 घंटे का होता था, लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद मून दूर खिसकता गया और धरती स्लो होती गई, और इसीलिए हर एक दिन आज 24 घंटे का होता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती रहेगी। 14 करोड़ साल बाद धरती की हर एक दिन की ड्यूरेशन लगभग 24 से 25 घंटे में बदल जाएगी। नंबर 5, रिवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग शायद जानते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, लेकिन इसकी रिवोल्यूशन स्पीड पता है आपको कितनी है? इसकी रिवोल्यूशन स्पीड है 13 किलोमीटर पर सेकेंड। जितनी देर तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, उतनी देर में अर्थ ने आपको 6120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। अमेजिंग बात तो यह है कि धरती अकेले ही नहीं, बल्कि आपको भी साथ साथ ट्रैवल करवा रही है। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप इसे फील नहीं कर पा रहे हो। है ना ये कूल बात? दैट्स वाज अमेजिंग अबाउट अर्थ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स मिलती रहे।